कहानी है अपार श्रद्धा की अंधश्रद्धा। स्वराज जी पर मेरे ससुराल वालों की अपार श्रद्धा थी। स्वराज जी के दिशा निर्देशन पर ही हमारे घर के समस्त कार्य संपन्न होते थे। सासू माँ सुबह उठते ही सबसे पहले स्वराज जी की तस्वीर पर माथा टेकती थी। ससुर जी नहा धोकर सबसे पहले उनकी तस्वीर के आगे दिया बत्ती करते और मेरे पति तो हर गुरुवार और शनिवार नियम से स्वराज जी के दरबार में हाजिरी दिया करते थे। उनके आदेश पर श्रद्धालुओं को भोजन कराना, कहीं मंदिर बनवाने में सहयोग राशि जुटाना, कहीं लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना, ऐसे तमाम कार्य थे जिसमें स्वराज जी के आदेश पर वे तन मन धन से जुटे रहते थे। मैं जब शादी करके इस घर में आई तो किसी मनुष्य के प्रति इतना श्रद्धा भाव और पैसे की बर्बादी मुझे कुछ जमती नहीं थी। अपने घर में तो हम बस मंदिर जाया करते थे और वहीं दिया बत्ती करके भगवान के आगे ही हाथ जोड़कर अपने दुखड़े रो आते थे। मगर यहाँ तो कुछ ज्यादा ही धार्मिक माहौल था। अब ईश्वर के प्रति होता तो कोई बात नहीं थी, मगर एक जीते जागते मनुष्य के प्रति ऐसा भाव मुझे खटकता था। स्वराज जी की उम्र भी कोई ज्यादा न थी, यही कोई 32-35 बरस की होगी। रंग गोरा, कद लंबा, तन पर सफेद कलफदार धोती पर लंबा रंगीन कुर्ता और भगवा फेटा, माथे पर भगवा तिलक और कानों में सोने के कुंडल पहनते थे। साधु महात्मा तो नहीं, मुझे हीरो ज्यादा लगते थे। अपने भव्य चमचमाते आश्रम के बड़े से हॉल में चांदी के पाए लगे एक सिंहासन नुमा गद्दी पर बैठकर माइक पर प्रवचन किया करते थे। सामने जमीन पर दूर तक भक्तों की पंक्तियां शांत भाव से हाथ जोड़े उनकी गंभीर वाणी को आत्मसात करती घंटों बैठी रहती थी। शुरू में सासू माँ और मेरे पति मुझे भी सत्संग में ले जाते थे। जब मुझे उससे उकताहट होने लगी तो मैं सवाल उठाने लगी। इस पर हमारे घर में महाभारत मचने लगा। कभी सास ससुर का मुंह फूल जाता, कभी पति का। हफ्तों गुजर जाते, बातचीत बंद। धीरे धीरे मैंने ही घर की शांति के लिए सबसे समझौता कर लिया। स्वराज जी में घर वालों की आस्था बढ़ती रही और हमारे घर में छोटे से छोटा कार्य भी स्वराज जी की अनुमति से ही होने लगा। बेटी पूजा की शादी तय हुई, तब स्वराज जी ने कहा, ये रिश्ता तोड़ दो, लड़का इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। मुझे बड़ी खीज मची क्योंकि लड़का मेरी सहेली के भाई का था। परिवार मेरा देखा भला था, लड़के की अच्छी जॉब थी, अच्छा पैसा था, ऑफिस की तरफ से फॉरेन ट्रिप भी करता रहता था। मुझे तो उसमें कोई खोट नजर नहीं आया, मगर स्वराज जी का आदेश था तो मेरे पति ने बिना कोई सवाल किए रिश्ता तोड़ दिया। बाद में बेटी की जिस लड़के से शादी हुई वह न तो देखने में हैंडसम था और न उसकी कोई पक्की नौकरी थी। बाद में पता चला कि वह शराब भी पीता है और लड़कियों का शौक भी रखता है। मेरी बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मगर ससुराल वालों की अंधभक्ति कम न हुई। उनको मेरी बच्ची का दुख न दिखता था। उनकी आस्था स्वराज जी में ज्यों की त्यों बनी रही। सास बोली, सब अपने भाग्य का पाते हैं, इसमें स्वराज जी की कोई गलती नहीं है, वह तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। पूजा ने पिछले जन्म में पाप कर्म किए होंगे, अब उसका प्रायश्चित कर रही है। प्रायश्चित से तप कर निकलेगी तो सोना हो जाएगी। मैंने तो सिर ही पीट लिया सास की ऐसी बातें सुनकर, मगर कर भी क्या सकती थी। बेटा अर्जुन IIT करके इंजीनियर बनना चाहता था। स्वराज जी ने कहा, ये लाइन ठीक नहीं इसके भविष्य के लिए, मेडिकल लाइन अच्छी है। इन्होंने इंटरमीडिएट के बाद उसका एडमिशन BSc में करवा दिया, साथ ही PMT परीक्षाओं की तैयारियों के लिए कह दिया। बेटा भुनभुनाया, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। वह तो मैथ्स और फिजिक्स का दीवाना था, मगर स्वराज जी का आदेश था। उधर बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बेटे का भविष्य दांव पर लगा था। वह लगातार पढ़ाई से दूर होता जा रहा था। पढ़े भी कैसे, वह सब्जेक्ट तो उसकी रुचि के ही नहीं थे। मैं माँ थी, अपने बच्चों की इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। मन ही मन कुढ़ रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पाती थी। बोलती तो हंगामा उठ खड़ा होता। सास ससुर और पति मेरे हाथ से बने खाने का त्याग कर देते। सास चिल्लाती कि स्वराज जी का अपमान करती है, चल प्रायश्चित कर, इतने ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिला, तभी यह पाप कटेगा, तभी हम भी भोजन पानी ग्रहण करेंगे, इत्यादि इत्यादि। आज शाम को टीवी खोला तो हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। चंद मिनटों में घर में रोना धोना मच गया।
सास ने तो अपनी चूड़ियां तक तोड़ डाली कि जैसे वे विधवा ही हो गई हों। ससुर रोने तड़पने लगे। पति ने तुरंत गाड़ी निकाली। माँ और बाबूजी को लेकर आश्रम की ओर भागे। मैं बेटे अर्जुन के साथ ड्राइंग रूम में बैठी। टीवी पर खबर सुनती रही और खुश होती रही। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि स्वराज जी ने घरेलू तनाव के चलते आत्महत्या कर ली। किसी अन्य लड़की का चक्कर था। मैं सोच रही थी कि कैसा शांत व्यक्तित्व दिखता था, कैसी ओजपूर्ण वाणी थी, कैसे दिल को छूते प्रवचन करते थे। दुनिया को तनाव मुक्त करने वाले, दुनिया के दुखों को हरने वाले, दुनिया से यह कहने वाले कि कर्म किए जा, फल की चिंता न कर। आखिर स्वयं तनावग्रस्त कैसे हो गए, और वह भी उस स्तर तक कि आत्महत्या जैसा कायरता भरा कदम उठा लिया। स्वराज जी इतने दुखी और टूटे हुए इंसान कैसे निकले? इतने कायर और दब्बू कैसे निकले? अपनी पत्नी के होते दूसरी औरत के साथ रिश्ता। छी छी, धर्म के कव में छिपा कामी पुरुष। अच्छा हुआ मर गया, मेरे रास्ते का कांटा हटा। काश कि अब मेरे सास ससुर और पति की आंखों पर चढ़ा आस्था का चश्मा उतर जाए। किसी की मौत पर खुश होना अच्छी बात नहीं, मगर आज स्वराज जी की मौत की खबर सुनकर जो खुशी मुझे हो रही थी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मन कर रहा है खुशी से नाचूं। अचानक बेटे के सवाल ने मेरी तंद्रा भंग की। उसने पूछा, माँ क्या अब मैं आईआईटी का फॉर्म भर दूं? और मैं उत्साह में भरकर बोली, जरूर भर दे, अब किसी बात की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।